हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले अपनी सारे कॉन्सेप्ट इंट्रो प्लस अपनी एक्सरसाइजेज जितनी भी दे रखी हैं इस चैप्टर की वो ज़रूर करें। तब हाँ आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपको सारी चीज़ें आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो लास्ट एक्सरसाइजेस ढूंढने में तो प्लीज़ आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं और वहाँ पे सिंपली क्लास और अपनी बुक प्रेस करके ड्रॉप डाउन के थ्रू आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 माइनस 8। अगर हम 6 में से माइनस करेंगे -8 तो हमारा कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए 6 एज इट इज़ आएगा और हमें पता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 8। तो 6 + 8 कितना होता है, 14। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि -9 में से माइनस करना है -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, -9 में से माइनस करना है -6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -9 एज इट इज़। अब माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो प्लस का 6, ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और जब भी हमारे ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ होती हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 9 में से 6 गया 3 और साइन बड़ी वाली वैल्यू जो 9 है वो हमारी बड़ी वैल्यू है। 9 और 6 में से 9 बड़ा होता है, तो 9 के साथ क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, -3 वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड्स -3। 2 कितना बड़ा है -3 से, तो बड़े वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे -3, ये निकालने के लिए कि 2 कितना बड़ा है -3 से। तो अब एक्सीड का मतलब इंग्लिश में होता है कि कितना बड़ा है, एक्सीड का मतलब इंग्लिश में प्लस लेते हैं, लेकिन मैथ्स में हम माइनस साइन लेते हैं एक्सीड में। 2 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस और 3, तो कितना आ गया, 5 हो गया। दोनों प्लस के थे तो 5 आ गया। अब हम अगर नंबर लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं, नंबर लाइन के थ्रू अगर देखें तो यहाँ 0 होता है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। और ये देखिए 1 और 2 और यहाँ पे आती है -1, -2 एंड -3। तो देखिए अगर आप देखेंगे 2 कितना बड़ा है -3 से, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, और देखिए 5 ही आंसर आ रहा है, तो दैट्स वाई 5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। -1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि -6 आ जाए। तो देखिए हम जब भी कुछ पता नहीं होता कि कितना सब्ट्रैक्ट करें तो हम उसको x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर बी, हम नंबर उस नंबर को x मान लेते हैं कि -1 में से वो कह रहा है कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि -6 आ जाए। तो हमने उस नंबर को x मान लिया है, राइट। अब हम अगर x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आंसर आएगा। तो देखिए -1 -x इक्वल्स टू -6 हो गया। अब -1 उधर चला जाएगा, तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू दूसरी साइड जाती है तो प्लस की हो जाती है। मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू दूसरी साइड इक्वल टू के गई तो प्लस की हो गई, और प्लस की वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड गई तो माइनस की हो गई। इसी तरीके से इधर से माइनस की वैल्यू इधर आई तो प्लस की हो जाएगी, और इधर से प्लस की वैल्यू इधर आई इक्वल टू के तो माइनस की हो जाएगी। तो -x अपनी जगह रहा, -6 अपनी जगह रहा, 1 इधर आके प्लस का हो गया। तो -x की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए दोनों ऑपोजिट साइन की वैल्यूज़ हैं, तो कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे
और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब -x और इक्वल टू -5 है, तो जब भी माइनस साइन वेरिएबल के साथ भी और कांस्टेंट के साथ भी दे रखा होता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट ठीक था। तो आप वैसे भी लगा सकते हैं नॉर्मली, अगर नंबर लाइन देखेंगे -1 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि -6 तक पहुंचेंगे, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट्स है, तो इसलिए 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच लेस देन -2 इज -6। -2 से -6 कितना छोटा है हमें ये बताना है। तो -2 से -6 कितना छोटा है वो बताना है। तो माइनस कर देंगे, तो -2 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस एंड 6, तो कितना आ गया। जब ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ होती हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 6 में से 2 गया 4 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को फ्रॉम -4, तो देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -4 का मतलब क्या होता है। इसमें हम कैसे करते हैं, -4 जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स फ्रॉम के पहले वाली डिजिट माइनस साइन के बाद में लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस और 4। अब दोनों नेगेटिव साइन वाली वैल्यूज़ है तो आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो इसका मतलब -8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड्स -5। -3 कितना बड़ा है -5 से, तो कैसे करते हैं, देखिए -3 कितना बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे -5 को। एक्सीड मीन्स कितना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया -3 एज इट इज़, और हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है +5, और जब ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ होती हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 5 में से 3 गया 2 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है जो कि प्लस है, तो प्लस एज इट इज़ छोड़ देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3। -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -9 आ जाए। तो वो नंबर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, जब वो नंबर नहीं पता है लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। वो x नंबर है जिसको हम -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद -3 है, सब्ट्रैक्ट, तो हमने जो नंबर माना है वो फ्रॉम से पहले आ जाएगा, x फ्रॉम -3 सो दैट वी विल गेट -9। तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट के केस में जिसमें से माइनस करना होता है वो पहले आता है फ्रॉम से पहले वाली डिजिट, और जिसे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है वो माइनस के बाद आता है -9। अब देखिए वेरिएबल अपनी जगह रहा, -9 अपनी जगह रहा, लेकिन अगर ये -3 दूसरी साइड जाएगा तो काय का हो जाता है, प्लस का हो जाता है, राइट। तो अब -x एज इट इज़, अब क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन वैल्यूज़ हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 9 में से 3 गया 6 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, क्योंकि 9 और 3 में से 9 बड़ा होता है तो 9 के साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस। और मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ दोनों के साथ माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, उस माइनस साइन को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। तो यहाँ पे हमारा C पार्ट हमारा करेक्ट है कि हम 6 को माइनस करेंगे -3 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा -9। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 को फ्रॉम -5
तो हमें क्या है, हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का केस है तो माइनस लगा देंगे, और फ्रॉम के पहले वाली डिजिट वो बाद में लिखेंगे। देखिए फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखी और फ्रॉम के पहले वाली डिजिट बाद में लिखी, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस था इसलिए माइनस लगा दिया। अब क्योंकि दोनों माइनस साइन वाली वैल्यूज़ हैं आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -13 को किस में से, -8 में से, तो कितना आएगा। तो हम सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करते थे, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखते थे, माइनस करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कह रहा है, और फ्रॉम के पहले वाली डिजिट बाद में लिखते थे। तो ये कितना आ गया, देखिए -8 एज इट इज़, और क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे +13। अब ये दोनों ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 13 में से 8 गया 5, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, सी पार्ट इज द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अब हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए -36 को अगर हम डिवाइड करें -9 से, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, -36 को डिवाइड का साइन ये होता है, -9 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर नीचे माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो 36 9 के टेबल में भी आता है, तो हम 36 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, हमें पता है 9 4 ज़ा 36 होता है और 9 1 ज़ा 9 होता है, तो 4/1 लिखें या 4 लिखें, आंसर सेम है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 0 को डिवाइड करें -5 से, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -8 को अगर हम डिवाइड करें 0 से, तो देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, मतलब वो आंसर डिफाइंड ही नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हमें इन तीनों में से बताना है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर आप देखेंगे वो कह रहा है -11 ग्रेटर है -8 से, या -11 लेस है -8 से, या -11 एंड -8 आपस में कंपेयर ही नहीं की जा सकती है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है हम नंबर लाइन के थ्रू समझ लेते हैं, नंबर लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरी 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, राइट। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। हमेशा ध्यान रखिएगा जो नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं वो जितनी 0 से दूर चली जाएंगी उतनी छोटी होती चली जाती हैं, जितनी 0 से के पास होंगी उतनी बड़ी होती हैं। लाइक 0 से अगर हम -11 देखें, अगर हम यहाँ पे देखें -9 -10 -11, अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 माइनस का 0 के ज़्यादा पास है इंस्टेड ऑफ -11 से, तो जो 0 के ज़्यादा पास होगा वो वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका मतलब हमारी -8 बड़ा है -11 से। और उसी तरीके से अगर प्लस की वैल्यूज़ हैं तो जितनी 0 से दूर होती चली जाएंगी उसका उल्टा, माइनस वाली साइड का उल्टा, जितनी 0 से दूर होती चली जाएंगी उतनी बड़ी होती चली जाएंगी, और जितनी 0 के पास होंगी उतनी छोटी होंगी। तो हमारा इस केस में, इन तीनों केस में -11 बड़ा नहीं है -8 से, -11 छोटा है -8 से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6। अगर 2 इंटीजर का सम
दो इंटीजर हमें पता नहीं है, लेट कर लेते हैं, लेट द टू इंटीजर ए है और बी है। अब इन दोनों का सम कह रहा है हमें 6 है, और आगे क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ -3, कोई सा भी एक मान लीजिए, और अगर मैं कहती हूँ ए की वैल्यू दे रखी है -3, तो हमें दूसरा बी की वैल्यू निकालनी है, अदर इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू मानते हैं तो ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली जो वैल्यू दी हुई है उसको इसमें रख देंगे, तो -3 ए की जगह रखा प्लस बी इक्वल्स टू 6। अब ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस -3 प्लस बी इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि 3 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो 6 + 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 3 करती 9 आ गई। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -4। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो हमें दो इंटीजर नहीं पता है, तो लेट कर लेंगे, लेट द टू इंटीजर बी ए है और एक बी है, राइट, दो इंटीजर हो गए। अब इन दोनों का सम वो कह रहा है -4 है। अब इन दोनों में से एक इंटीजर दे रखा है 6 और दूसरा इंटीजर निकालना है, तो कोई सा भी मान सकते हैं आप, मान लीजिए ए मान लीजिए या बी मान लीजिए। तो अब की बार मैं बी मान रही हूँ, बी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी की जगह हम 6 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, ए अपनी जगह रहा, -4 अपनी जगह रहा, और जब प्लस की वैल्यू दूसरी साइड जाती है इक्वल टू के, तो माइनस की हो जाती है। अब देखिए ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए पार्ट, -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 14। दो इंटीजर का सम 14 है, तो हमें वो इंटीजर नहीं पता है। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, लेट द टू इंटीजर बी ए एंड बी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें दो इंटीजर का सम दे रखा है हमें 14, और कोई सा भी एक इंटीजर हमें -8 दे रखा है, तो दूसरे इंटीजर की वैल्यू लिखनी है। तो ए की जगह हम -8 लिख देंगे प्लस बी इक्वल्स टू 14। अब हमें पता है प्लस माइनस -8 होता है, प्लस बी इक्वल्स टू 14। अब माइनस की वैल्यू दूसरी साइड जाके कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो b अपनी जगह रहा, 14 अपनी जगह रहा, और इधर आके प्लस की हो गई वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 + 8 कितना हो गया, दैट इज़ 22 प्लस का। तो इसका मतलब हमारा ए पार्ट करेक्ट है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। तो हमेशा याद रखिएगा माइनस की वैल्यू का एडिटिव इनवर्स प्लस की वैल्यू होती है। माइनस का ए है तो प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का ए है तो माइनस का ए हो जाएगा, ए है तो 1/a हो जाएगा, और 1/a है तो a हो जाएगा। ये होते हैं इन्वर्स, राइट, इन्वर्स होते हैं। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ ये दोनों आते हैं, राइट। तो अब वो कह रहा है माइनस का 6 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस की वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स प्लस का होता है, तो प्लस का 6 हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -15 × 8 प्लस -15 × 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए -15 × 8 प्लस -15 × 2, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर -15 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और -15 की इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें हमने देखा था कि a की मल्टीप्लाई b में भी है और बीच में प्लस साइन है, और a की मल्टीप्लाई c में भी है। तो हम क्या करते थे, a कॉमन ले लेते थे। a जब कॉमन लेते थे, इन दोनों में से a कॉमन लिया तो b बच गया,
तो अंदर ब्रैकेट के b लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस साइन था तो इसलिए प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में से a कॉमन लिया तो c बच गया, तो यहाँ पे c। इसको हम ये भी लिख सकते थे, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे -15 है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -15 को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो अब क्या बच जाएगा अंदर, इन दोनों में से -15 कॉमन लिया तो 8 बच गया, प्लस इन दोनों में से -15 कॉमन लिया तो 2 बच गया। तो अब कितना आ जाएगा, -15 एज इट इज़, और 8 + 2 कितना होता है 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्योंकि ब्रैकेट है तो माइनस प्लस माइनस, और 15 10 इज 150। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -150। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरी लास्ट एक्सरसाइज ज़रूर देखें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सिंपली आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, अपनी क्लास क्लिक करें, अपनी बुक क्लिक करें, और नीचे ड्रॉप डाउन से कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -12 × 6 -12 × 4। तो अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं -12 की मल्टीप्लिकेशन 6 में -12 × 4। अब देखिए -12 जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, -12 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है तो -12 ले लेंगे। अब जब कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से -12 कॉमन निकल गया, 6 बचा तो 6 लिख दिया, और क्योंकि बीच में माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में से -12 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। तो ये कितना आ गया, दैट इज -12, और 6 में से 4 गया इज 2। 6 में से 4 क्यों जाएगा, एक प्लस की एक माइनस की है, जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 6 में से 4 गया 2, और साइन बड़ी वाली डिजिट का लग जाता है। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स का मतलब दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस, 12 2 इज 24। तो आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस का 24 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, -27 × -16 प्लस -27 × -14। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, -27 × -16 प्लस -27 × -14। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ गया है, जिसमें -27 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, -27 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों में से ये कॉमन निकला तो -16 बच गया, बीच में प्लस साइन तो प्लस लगा देंगे, और इन दोनों में से -27 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, -14। तो ये कितना आ गया, -27 एज इट इज़। अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -16, प्लस माइनस -14 होता है, राइट। अब -27 एज इट इज़, अब क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस का 30 हो गया, क्योंकि 16 + 14 इज 30। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में है। ब्रैकेट का मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में क्योंकि कोई भी साइन नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 27 × 3 कितना हो गया, देखिए 0 एज इट इज़ लगे, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 एंड 8। तो हमारा आंसर आ गया 810 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 30 × -23 प्लस 30 × 14। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, जिसमें 30 हमें दिख रहा है कॉमन है, राइट। तो 30 हमने कॉमन निकाल लिया, तो
तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लिया तो माइनस का 23 बच गया, और बीच में क्योंकि प्लस साइन था तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में से 30 कॉमन निकल गया तो 14 बच गया, तो 14। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 30 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 23 एंड प्लस 14, तो ये कितना आ गया 30, और ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, तो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 23 में से 14 गया इज 9, लेकिन माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 9 ज़ा 27 और एक ज़ीरो लग जाएगी, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 270 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 93, दो इंटीजर का सम कह रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो इंटीजर हैं a एंड b, इन दोनों का सम a प्लस बी, यहाँ क्वेश्चन में सम स्पेसिफाई कर रहा है इसलिए सम की बात कर रही हूँ। दो इंटीजर का सम 93 है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ -59, इन दोनों इंटीजर में एक की वैल्यू दे रखी, किसी एक की वैल्यू -59 दे रखी है, तो हम a की वैल्यू -59 मान लेते हैं। अब द अदर वन इज़, तो अगर a की वैल्यू -59 है तो b की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो अब a की जगह हम क्या लिख लेंगे, -59 लिख लेंगे, क्योंकि हमने उसको a की वैल्यू माना है। अगर हम उसको b की वैल्यू मानते तो b की जगह -59 लेते। अब b की वैल्यू कुछ नहीं मानी है तो b एज इट इज़ 93। अब b अपनी जगह रहेगा, 93 अपनी जगह रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि वेरिएबल एक साइड रहते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड चली जाती हैं। तो ये कांस्टेंट है जो हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये यहाँ माइनस की है तो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 59, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएगी। 9 + 3 = 12, कैरी 1 15, तो हमारा करेक्ट आंसर है 152 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हम किसको डिवाइड करें -18 से, हम किसको डिवाइड करें -18 से कि हमारा आंसर -5 आ जाए। तो हमें ये वैल्यू नहीं पता तो हम इसको x ले लेते हैं। तो x को डिवाइड करा हमने -18 से और हमारा आंसर -5 आया। जब भी इस टाइप से होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x = -5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी -18, ये यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 18 5 कितना होता है हमारा, 18 5 होता है 90, तो दैट मीन्स हमारा आंसर ये वाला आ गया आंसर।